यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। तो क्या ये जो लड़की खरीदने की बात हो रही है, 13 साल की बच्ची खरीदने की बात हो रही है, अगर अफवाह भी है तो क्या ये इनकी यहाँ भी व्यभिचार जैसी चीजें होती है क्या? पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नागा लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग हैं प्रयागराज की पावन भूमि पर कुंभ मेला में, और यहाँ पे एक खबर सुनने को मिली है कि एक 13 वर्षीय बच्ची का उसके माता पिता इसी तरह से नागा जो संत रहते हैं उनको दान कर दिए हैं। गाजीपुर के ब्रजभूषण दुबे जी हैं, उन्होंने FIR भी करी है और बाकायदा एक वीडियो भी बनाई हुई है। उसी सिलसिले में हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक संत जी हैं जो अपने गले में बहुत सारी मालाएं धारण किए हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, इनसे बात करेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। नाम क्या हुआ आपका? भानु प्रताप दुबे मेरा नाम है। संस्था श्री बालाजी मठ मंदिर लोक न्यास ग्वालियर का चेयरमैन हूँ और राष्ट्रीय मंत्री हूँ गौ माता गोरक्षा मंच फाउंडेशन का, और ग्वालियर संभाग का अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद का संभाग अध्यक्ष भी हूँ। तो आपका सवाल की जो जिज्ञासा है उसमें मैं स्पष्ट करता हूँ कि दुबे जी ने FIR कराई है या कोई और भी इस प्रकार से बहुत लोगों ने आवाज उठाई थी। तो इसमें मामला ये है कि अगर कोई अपनी बच्ची को महात्माओं के लिए दान करता है तो निश्चित ही वो सत संस्कारों से और आध्यात्म स्थिति में उसके दिल और दिमाग में वो स्थिति है। दान करने का मतलब उसको वैराग्य और संन्यास धारण कराने की स्थिति रहेगी। 13 साल की बच्ची के मन में इतना जिज्ञासा तो नहीं होगी कि हमको क्या चाहिए। 13 साल की बच्चियाँ अभी के समय में, पहले के समय वो टाइम अलग होता था जब शादियाँ हो जाती थी उनकी, फिर भी गौना नहीं जाता था। लेकिन 13 साल की अभी की बच्ची में उसके तो अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो उसको कैसे पता होगा कि संन्यास क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? नहीं, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हम नर्सरी में उनको ले जाते हैं उंगली पकड़ के, उनको उंगली पकड़ के नर्सरी में लेके जाते हैं। धीरे धीरे फिर वो स्वतः जाने लग जाते हैं, फिर अपने आप स्कूल जाते हैं, पहले हम ही ले जाते हैं। सुनने को ये भी आया है कि 25 लाख रुपए में इन लोगों ने खरीदा है गरीब परिवार से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाहें हैं। खरीदा, अखाड़ों के पास कोई कमी नहीं है। सन्यासियों में अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, महानिरंजनी अखाड़ा है ना, और महानिर्वाणी अखाड़ा, सब अखाड़ों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धनाढ्य सभी अखाड़े। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। तो क्या ये जो लड़की खरीदने की बात हो रही है, 13 साल की बच्ची खरीदने की बात हो रही है, अगर अफवाह भी है तो क्या ये इनकी यहाँ भी व्यभिचार जैसी चीजें होती है क्या? नहीं, संतों के पास ऐसा कुछ नहीं है। कभी हमेशा इस तरह की चीजें सामने आती रहती है कि ऐसा मतलब अमुक जो है कि संत है उनका भेद खुला है, उन पे FIR हुए है तो उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। इस तरह की चीजें इनके साथ भी तो होती है। नहीं, अगर कोई नेगेटिविटी लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले, वो अपना सोच रख सकते हैं, ऐसा सकारात्मक वाले ऐसी विचारधारा नहीं रखते। आज हमारी जो धरोहर है राष्ट्र में वो सत्य सनातन धर्म की हमारे सभी संत ही हैं। आज उनकी वजह से हमारा सत्य सनातन धर्म में जो जागृति है वो सब हम और आपके सामने, मीडिया के सामने स्थापित है। तो हम तो ये कहेंगे कि जितना भी हो सके आदमी को सकारात्मक सोच रखना चाहिए आध्यात्म के प्रति से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सवाल मैंने किया था उसका उचित उत्तर नहीं मिला कि लड़के को अध्यात्म स्वयं उत्पन्न हुआ होगा, इस वजह से उसके माता पिता दान कर दिए, या फिर जो है कि 12 साल बाद महाकुंभ लगा है, उनको लगा हो कि हम क्या दान करें तो अपनी बच्ची उठा करके दान दे। अपने को क्यों नहीं दान कर दिया कि मतलब हम भी इसे सेवा करेंगे। बच्ची का अपना जीवन है, शादी होती, ब्याह होता, उसका अपनी लाइफ है। अभी तो उसने जीवन देखा भी नहीं, देखना भी शुरू करने किया। इसे माता पिता को क्या कहेंगे? वो परिवार निश्चित ही पहले से अखाड़े या संतों से जुड़ा होगा, वो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को शुभ और आप कुछ ठहराते हैं इसको 13 साल की बच्ची को दान कर देना? नहीं, अब दान करने की क्या स्थिति रही है, दान किया है या उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की है। जैसे अभी कुछ दिन पहले का मामला है कि वहाँ सूरत में एक बहुत बड़े डायमंड व्यापारी, वो लोग तो अलग रहे ना, लेकिन एक 13 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 13 साल की बच्ची को दान करने की स्थिति नहीं है, न उन्होंने खरीदा है, ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास लेने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की होगी परिवार वालों ने, तो बहुत अच्छा है। 7 पीढ़ी तर जाएगी उसकी, उसे स्वयं मोक्ष मिलेगा और 7 पीढ़ी को। आप उस लड़के से मिले अभी कि नहीं? नहीं, हमारे सामने तो मामला है ही नहीं। अभी हम यहाँ पर कल ही हम महानिर्वाणी अखाड़े के जो वो हैं
अपने रविंद्रपुरी जी महाराज, उनके वहाँ भी बैठे थे। हमारे आवाहन अखाड़े के जो आपने राष्ट्रीय इसके बारे में सुना कि नहीं अभी इसके पहले? नहीं, ऐसी अफवाहें सिर्फ चल रही हैं। सुना था मतलब? अफवाहें मात्र हैं ये, लेकिन जो सत्यता की बात है वो अभी कहीं कोई ऐसे विचार विमर्श में नहीं है। चलिए, ये तो जांच का विषय है। जब एफआईआर हुई है तो जांच उस पर हो गई है, 25 लाख में खरीदी गई है, या फिर उसके अंदर खुद से संन्यास उत्पन्न हुआ और उसको उसके माता पिता ने समर्पित कर दिया नागा साधुओं के साथ में, ये तो जांच का विषय है और आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा हो जाएगा। इनकी बातें सुनकर क्या कहना है कि 13 साल की बच्ची को एक माता पिता 12 साल के बाद हो रहा कुंभ में दान कर देते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।